बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जिसमें उन्होंने एक बार ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि 138 NI एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसको एक्विटल हो चुका है, ट्रायल किया जा रहा है, तब उसके खिलाफ उसी अपराध से संबंधित दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जी हाँ, मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जिस आर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कर्नाटका उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल पेटिशन 6638/2021 में दिया है, जो कि रश्मि टंडन तथा राजेश जी द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें रेस्पोंडेंट थे सोमशेखर बी। केस को ब्रीफ कर दें, इसमें हुआ ये था, जो पेटिशनर हैं ये एक कंपनी चलाते थे, कंपनी के डायरेक्टर थे रश्मि टंडन एंड राजेश जी। इनको फंड की ज़रूरत थी, फंड के लिए इन्होंने रेस्पोंडेंट से यानी कि सोमशेखर से संपर्क किया और इनसे 35 लाख रुपया उधार लिया। 35 लाख रुपये के एवज में इन्होंने उनको 7 चेक दिए, जो भी इनकी कंडीशन तय हुई उस तिथि पर प्रेजेंट करने पर वह चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ 138 NI एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल की। साथ ही उन्होंने एक कंप्लेंट और फाइल की, जो कि 406-420 के तहत दर्ज की गई थी। इस कंप्लेंट को उन्होंने CRPC की धारा 200 के द्वारा इन्वोक किया। मजिस्ट्रेट द्वारा रेस्पोंडेंट, जो इस रिट के रेस्पोंडेंट हैं, यानी कि जिनका चेक बाउंस हुआ था, उनकी दी हुई एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए 420 धारा IPC के अंतर्गत कंपनी के डायरेक्टर को समन कर लिया गया और इसी आदेश के विरुद्ध पेटिशनर रश्मि टंडन और राजेश जी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस पेटिशन को लेकर आए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पेटिशनर के एडवोकेट का कहना था, उन्होंने CRPC की धारा 300 का हवाला दिया। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक बार किसी अपराध के लिए सज़ा हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है या ट्रायल चल रहा है, तब दोबारा उसी अपराध के लिए कोई अन्य प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी बात को वज़न देने के लिए प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ UP, जो कि 2015 में रिपोर्ट हुआ SCC 287 पर, उसका हवाला दिया। वहीं दूसरी ओर रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने कहा कि 138 NI एक्ट कहीं भी ये बार नहीं करती, कहीं भी ये पाबंदी नहीं लगाती कि अगर एक केस 138 NI एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, तब उसी अपराध के लिए 420 की प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने पक्ष में संगीताबेन महेंद्रबाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य का हवाला दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 138 NI एक्ट का केस दर्ज करते हुए कंप्लेनेंट को मेंस रिया साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वह मेंस रिया क्या थी वो दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन IPC के तहत कोई केस दर्ज करने के लिए मेंस रिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको देखा जाना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति ने चेक दिया और उसने इस मंशा के साथ दिया कि चेक बाउंस हो जाएगा या इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो इससे उसकी बुरी जो स्थिति है, जो उसकी जो सोच का चल रहा है, जिसे मेंस रिया कहते हैं, वो दर्शित होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात वाले मामले में आदेश दिया कि भले ही 138 का मामला चल रहा है या उसमें उसको पनिशमेंट हो चुका है, उसके साथ साथ 420 IPC का केस भी उस व्यक्ति के विरुद्ध चल सकता है, जिसमें 7 साल की सज़ा। मैं पढ़ देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। केवल उस आर्डर का सेक्शन 37 पैरा 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पैरा 37 में, एडमिटेडली The appellant had been tried earlier for the offence punishable under the provision of section 138 of NI Act। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि वो पहले ही इसमें उनका ट्रायल हो चुका है,
एंड द केस इज सब जुडाइज बिफोर द हाई कोर्ट, और केस अभी हाई कोर्ट के समक्ष है। इन द साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि in the prosecution under section 138 of the NI Act, the mens rea, that is fraudulent or dishonest intention at the time of issuance of check, यानी कि जिस टाइम उन्होंने चेक इशू किया था उसी समय उनकी मेंस रिया थी, लेकिन चूंकि 138 का केस फाइल करने के लिए, समन करने के लिए मेंस रिया साबित करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे कहा, however in the case under IPC involved here in the issue of mens rea may be relevant, जहाँ पर रेलिवेंट है, जहाँ पर उसको 420 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने ये माना कि 138 के साथ साथ 420 का कंप्लेंट भी अलग से चल सकता है। साथ ही उन्होंने इसको भी क्लैरिफाई किया कि जब पिटिशनर ने प्रियंका श्रीवास्तव का केस कोर्ट किया है तो उस पर भी उनको खुलासा करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रियंका श्रीवास्तव का मामला इससे अलग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जब उन्होंने 156(3) के तहत एप्लीकेशन फाइल की थी, नंबर 1 उसके साथ एफिडेविट नहीं लगाया गया था। दूसरा, उन्होंने इसके अंदर एक और कमी पाई, वो है साबित करने नहीं कर पाए कि वो अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस थाना गए थे या पुलिस को उन्होंने अप्रोच किया था। यानी कि जब आप 156(3) में एप्लीकेशन मूव करते हैं, यहाँ से ये बात ये भी स्पष्ट हो जाती है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रियंका श्रीवास्तव पर, वो आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था प्रियंका श्रीवास्तव वाले केस में कि जब आप 156(3) की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके साथ एफिडेविट होना जरूरी है। दूसरा, आपको यह भी सिद्ध करना होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन लेकर या अपनी दरखास्त लेकर थाना गए थे, थाने ने आपकी दरखास्त पर अमल नहीं किया, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। तो इस तरह से इस निर्णय से ये तो स्पष्ट हो गया कि सेक्शन 138 NI एक्ट के साथ साथ 406 या 420 का केस अगर बनता है तो वह भी चल सकता है, वह भी मेंटेनेबल है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 138 के साथ 406 या 420 का केस नहीं चल सकता। बहरहाल मैं समझता हूँ जो जानकारी आपको दी गई है आपके किसी लायक होगी, किसी काम आएगी। आपने अगर वीडियो पूरा देखा ही है तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। लाइक और कमेंट द्वारा बताते हुए रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।